In this video, I am going to explain about fats and oils reaction part first, which is the topic of pharmaceutical organic chemistry second, unit third, B Pharm third semester. Fats and oils. Oil and fats belong to naturally occurring compounds called lipids. जो ऑयल्स और फैट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, मीन्स ये नेचर से प्राप्त किए जाते हैं तथा ये लिपिड के अंतर्गत आते हैं. These are the triesters of glycerol with a long chain of monocarboxylic acid. ये जो है वो ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर्स हैं तथा इनमें जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन ऐड होती है जिनमें नियर अबाउट 12 to 20 कार्बन हो सकते हैं. These esters are known as ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइएसिल ग्लिसरॉल और ग्लिसरिल एस्टर्स. इन एस्टर्स को ट्राइग्लिसराइड तथा ट्राइएसिल ग्लिसरॉल और ग्लिसरिल एस्टर्स के नाम से जाना जाता है. आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल रिएक्ट कर रहा है फैटी एसिड से, जिसमें जो है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल जो है ग्लिसरिल एस्टर है, ये हमको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है तथा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा है. These all substance produce from vegetables and animals. जो ये सभी सब्सटेंस हैं वो वेजिटेबल्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं. जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो हमको वेजिटेबल और एनिमल से प्राप्त होते हैं. डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स. ऑयल्स एंड फैट्स आर केमिकली सेम बट डिफरेंट इन हिज फिजिकल स्टेज. ऑयल और फैट जो है वो केमिकली तो सेम होते हैं क्योंकि दोनों ट्राइस्टर्स हैं, लेकिन इनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर व्हाइल फैट्स आर सेमी सॉलिड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जो ऑयल्स हैं वो लिक्विड होते हैं. आप ऑयल जानते हैं, आपने ऑयल देखा होगा, वो आप लिक्विड में होते हैं. लेकिन जो फैट्स हैं वो सेमी सॉलिड और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर में नियर अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉलिड होते हैं. इसमें एक्सेप्शन एक अपवाद है. जो एक्सेप्शन है कि जो कोकोनट ऑयल है वो मौसम के अनुसार अकॉर्डिंग टू वेदर ये चेंज होता रहता है. समय गर्मी में जो है ये एज अ ऑयल होता है तथा जो ठंडी में ये जम जाता है और एज अ फैट इट इज़ लाइक फैट, ये फैट की तरह हो जाता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स ऑयल्स एंड फैट्स का. मस्टर्ड ऑयल एंड तिल ऑयल ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं तथा वेजिटेबल फैट्स में आ जाएगा कोकोनट ऑयल. कोकोनट को जो है वो मोस्टली फैट्स के अंतर्गत ही रखा जाता है लेकिन ये दोनों का जो है क्वालिटी सीन करता है, दिखाता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एट रूम टेम्परेचर फैट्स आर सॉलिड, ऑयल्स आर लिक्विड. रूम टेम्परेचर पर जो फैट्स हैं वो सॉलिड होते हैं तथा जो ऑयल्स हैं वो लिक्विड होते हैं. नंबर सेकेंड, प्योर फैट्स एंड ऑयल्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. जो प्योर फैट्स और ऑयल्स हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं तथा टेस्टलेस होते हैं, जिनमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होती या कोई भी अदर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता. एनिमल फैट्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल and unsaturated alcohol, whereas vegetable fats phytosterol. जो एनिमल फैट्स है लाइक लार्ड. लार्ड मीन्स होता है जो सुअर है, सुअर की चर्बी को लार्ड कहते हैं. वो कोलेस्ट्रॉल कंटेन करता है जो एनिमल फैट है, जबकि जो एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल है. जबकि जो वेजिटेबल फैट है वो फाइटोस्टेरोल है. फाइटोस्टेरोल एक सब्सटेंस है. दे हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पर द लिख गया, यहाँ पर दे होना चाहिए. दे हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये इनके पास जो है स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, जैसे फैट है तो उसका फैट का अलग अपना स्पेसिफिक होगा, ऑयल है तो ऑयल का अलग स्पेसिफिक होगा उसके लिए ही. इसी प्रकार से ग्रेविटी भी इन दोनों की हर एक अलग के लिए अलग अलग होती है. They are insoluble in water but soluble in ether, chloroform and benzene. ये वाटर में तो इनसॉल्युबल हैं, लेकिन जो ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन है ये इसमें ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स.
इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही इनकी सारी रिएक्शंस ऐड आ जाती हैं, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। आपको एग्जाम में दोनों के हिसाब से पूछा जा सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी या रिएक्शन के कोई पार्टिकुलर रिएक्शन देकर पूछी जा सकती है। फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आफ्टर हाइड्रोलिसिस फैट इज डिसोसिएट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हाइड्रोलिसिस के बाद जो है जो फैट है वो डिसोसिएट हो जाता है, मतलब मीन्स टूट जाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन फैट इज डिजॉल्व in water in the presence of catalyst zinc oxide ZNO, then they produce glycerol fatty acid. वाटर के जो साथ जब इनका हुआ था वो हाइड्रोलिसिस होता है जिंक कैटालिस्ट की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड, तब जो है फॉर्म करते हैं ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड। आप रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है ये फैट और ऑयल्स, एनी भी कोई भी फैट और ऑयल्स लिया गया है, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जिंक ऑक्साइड और H+OH-। ये आप जानते हैं सिंबल जो है ये हाइड्रोलिसिस का है। यहाँ पर आप देखते हैं कि एज अ प्रोडक्ट हमको ग्लिसरॉल 1 मोल ग्लिसरॉल तथा 3 मोल जो है वो फैटी एसिड के प्राप्त हो रहे हैं बाई एंजाइम हाइड्रोलिसिस। इसमें एंजाइम हाइड्रोलिसिस ये हाइड्रोलिसिस का पार्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज फैट इज हाइड्रोलाइज्ड व्हिच इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस। जो एंजाइम लाइपेज एंजाइम है उसके प्रेजेंस में जो फैट या ऑयल है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है तथा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में डिसोसिएट हो जाता है। रिएक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फैट और ऑयल है इसमें आप कोई भी सेम ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको आसानी से समझ में आए, मैंने सेम लिया है। यहाँ पर लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है तब हमको ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पर भी 1 मोल ग्लिसरॉल तथा 3 मोल ऑफ फैटी एसिड हमको प्राप्त हो रहा है। एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस में जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देख सकते हैं आप यहाँ हमने सल्फ्यूरिक अम्ल रखा है, एक फैट ऑयल है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हमको प्राप्त हो रहा है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, मीन्स ये डिसोसिएट हो रहा है। दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस। स्पोनिफिकेशन, दिस इज सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टीज और सेकेंड रिएक्शन आप दोनों कह सकते हैं। स्पोनिफिकेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन। जो साबुन का फॉर्मेशन होता है, सोप फॉर्मेशन होता है, वो इसी प्रोसेस के अंतर्गत होता है। व्हेन लॉन्ग चेन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स मीन्स फैटी एसिड हाइड्रोलाइज्ड बाय NaOH, जब किसी लॉन्ग चेन का फैटी एसिड के हाइड्रोलाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या NaOH के द्वारा, तब हमको आफ्टर दैट दे फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, तब ये फॉर्म करते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इन्हीं को सोप कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। NaOH के प्रेजेंस में सोप फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही स्पोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहा जाता है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, आपका देख रहे हैं कार्बन की 17 मॉलिक्यूल हैं तथा हाइड्रोजन की 35 मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये अगर इनको ओपन करके लिखा जाए तो ये बहुत लंबे मीन्स वेरी हाई लॉन्ग चेन कंपाउंड है जिसका नाम है स्टीयरिन। इसका जो है NaOH के द्वारा स्पोनिफिकेशन किया जा रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो ये हमको एज अ प्रोडक्ट ये सोप हमको प्राप्त होता है जिसको नाम है सोडियम स्टीएरेट, मीन्स ये सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, द वेजिटेबल ऑयल्स containing glycerides of unsaturated fatty acid and undergo hydrogenation reaction in the presence of catalyst nickel
platinum and cadmium at high temperature and pressure, formation of saturated glycerides which are solid fats at room temperature. जब जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो कंटेन करते हैं ग्लिसराइड और अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनकी ग्लिसराइड को ये कंटेन करते हैं, और जब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, निकल प्लेटिनम या कैडमियम के एज अ कैटालिस्ट काम करते हैं यहाँ पर उनके प्रेजेंस में, तथा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर नियर अबाउट 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड, द फॉर्मेशन होता है एक सैचुरेटेड, मीन्स जो हमने अनसैचुरेटेड लिया था वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है ग्लिसराइड, विच आर सॉलिड फैट एट रूम टेम्परेचर, जो सॉलिड होता है, फैट हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। इसी को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्स हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजनेशन का, कि यहाँ पर आपको हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है एज अ पार्टिकुलर रिएक्शन के रूप में। आप रिएक्शन में देख रहे हैं हमने लिया है ट्रायोलिन, एक अनसैचुरेटेड है, लिक्विड ऑयल है, इनका हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मीन्स इसमें हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजनेशन में जो है हाइड्रोजन ऐड होता है किसी भी कंपाउंड में जो हम लेते हैं। निकिल की कैटालिस्ट की उपस्थिति में तथा हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर की उपस्थिति में ये रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे हमको ट्राई स्टीयरिन प्राप्त होता है। ये एक सॉलिड तथा सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एज अ प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोजेनोलाइसिस मीन्स ये भी एक हाइड्रोजनेशन टाइप का ही है, लेकिन इसमें हमको एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हम लेते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन हमने ऐड किया है क्योंकि ये उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसको भी पूछा जा सकता है रिएक्शन में, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए पूछा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, ये इम्पोर्टेंट भी है। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर passed through oil or fat in the presence of copper chromium catalyst, it is converted into glycerol and higher aliphatic alcohol। मीन्स जो अगर हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन को हाई प्रेशर के प्रेजेंस में है पास्ट करेंगे ऑयल और फैट पर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम, इसमें जो है कैटालिस्ट है वो कॉपर क्रोमियम है, जिसके रिएक्ट करने के पश्चात ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरॉल और हायर एलिफैटिक अल्कोहल्स में। आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ लॉन्ग चेन एक ले रहे हैं फैटी एसिड, जिसका एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन में हो रहा है हाइड्रोजेनोलाइसिस, और कॉपर क्रोमियम ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं तथा हाई प्रेशर के द्वारा की प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे हमको ग्लिसरॉल प्राप्त हो रहा है तथा ये एक एलिफैटिक अल्कोहल, दिस इज एलिफैटिक अल्कोहल, जिसका नेम है ऑक्टाडेसिल अल्कोहल। ये एक एलिफैटिक अल्कोहल है, ये हमको हाइड्रोजनोलाइसिस के तौर पर प्राप्त होता है। ड्राइंग ऑयल्स, सर्टेन ऑयल्स containing glycerides of unsaturated fatty acid have the tendency of slowly absorbing oxygen from atmosphere। कुछ ऑयल्स हैं जो ग्लिसराइड्स को कंटेन करते हैं और अनसैचुरेटेड जिनके जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनके पास टेंडेंसी होती है, मीन्स रखते हैं, टेंडेंसी मीन्स रखते हैं स्लोली एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये जो हैं स्लोली ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते रहते हैं एंड अंडर गोइंग पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ हार्ड ट्रांसपेरेंट कोटिंग, और एक पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक हार्ड ट्रांसपेरेंट कोटिंग फॉर्म कर देते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज ड्राइंग एंड सच ऑयल्स आर कॉल्ड ड्राइंग ऑयल्स। एग्जाम्पल लिंसीड ऑयल, लिंसीड को हिंदी में अलसी कहते हैं, अलसी का तेल है। लिंसीड ऑयल का एक जो है वो ड्राइंग ऑयल है, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो पेंट्स और वर्निश में किया जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आने पर ये ईजिली सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और ये कोटिंग फॉर्म कर देते हैं, जिससे आराम से पेंट जो है कहीं भी लगाया जाता है वहाँ पर सूख जाता है।
ट्रैंक ऑयल्स का इसी तरह का उपयोग है। रेंसिडिफिकेशन, ऑन लॉन्ग स्टोरेज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, oils and fats develop and pleasant smell and taste becomes bitter। लॉन्ग स्टोरेज और में जो है ये कांटेक्ट में जब एयर और मॉइस्चर के आते हैं, नमी तथा हवा की जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ऑयल्स और फैट्स डेवलप करते हैं अनप्लीजेंट स्मेल। मीन्स जो है इनका प्लीजेंट है, जो स्मेल है वो डिस्फ्यूज हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तथा जो टेस्ट है वो बिटर हो जाता है। दिस फैट्स कॉल्ड रैंसिड फैट, इन फैट्स को जो इस प्रोसेस के बाद जो फैट बचता है जिनमें अनप्लीजेंट स्मेल और बिटर टेस्ट होता है उनको रैंसिड फैट कहा जाता है, तथा दिस द फॉर्मेशन इज नोन एज रैंसिडिफिकेशन, और इस प्रोसेस को रैंसिडिफिकेशन कहा जाता है। Here is the end of the video. I hope you understand this video carefully. So like and share my video and subscribe my channel for my study. So thank you. You can join my WhatsApp group for notes of all subjects of B Pharm third semester.